दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सिंपल जीके के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन को लिया हूँ, जिन्होंने कुछ लोगों ने विशेष नारा दिया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे SSC है, NTPC है, BPSC है, रेलवे है, सुपर टेट है, जो भी आगामी एग्ज़ाम है, SSC GD है, जो भी आगामी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला है भगत सिंह, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो हमारे भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए एक सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा है, याद रखिएगा, जो किसान होता है वो बहादुर होता है। क्या होता है? किसान होता है, बहादुर होता है। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा था हमारे बापूजी मतलब महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिन्होंने देश के बहुत बड़ा योगदान किया है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को होता है। इन्हीं के बर्थडे पर 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। याद रखिएगा, अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए दूसरा सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? पहला है मंगल पांडे, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों याद रखिएगा, मारो फिरंगी का जो नारा है हमारे मंगल पांडे जी ने दिया था, जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। माँ से मारो, माँ से मंगल पांडे याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ये कोटेशन हर परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़िएगा एक बार और अपने दिमाग गहन में बैठा लीजिएगा। किसी न किसी परीक्षा में आप लोग को जरूर टकरा जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हे राम का नारा किसने दिया था? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है इकबाल और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हे राम का जो नारा है हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? पहला है श्यामलाल गुप्ता, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है दयानंद सरस्वती जी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस जी। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है नारा जो है हमारे श्यामलाल गुप्ता जी ने जो है दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? पहला है भगत सिंह, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों भारत छोड़ो का जो नारा है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2
सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? पहला है सरदार पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है भूपेंद्र हरीश चंद्र और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में दोस्तों आ गया होगा। चौथा भी दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, इस ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? पहला है विनोबा भावे, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा था लाला लाजपत राय जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो जो है हमारे प्रसिद्ध जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, इनकी प्रसिद्ध रचना है। आर्य समाज की जो स्थापना है उन्होंने ही किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में होती इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसलिए वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके जो है हैं, और आर्य समाज की स्थापना भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, ऑप्शन 1875 में। इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ में ऑप्शन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों कर मत दो का जो नारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है इसका नारा दिया था, सरदार कर मत दो जो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? पहला है विनोबा भावे, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों जय जगत का जो नारा है वो हमारे विनोबा भावे जी ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और आगामी जो वनडे एग्ज़ाम है होने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है क्या नारा किसने दिया था? देखिए आराम हराम है ये महात्मा गांधी को मत लगाइएगा, ये ज़्यादातर लोग आराम हराम है महात्मा गांधी को लगा कर चले जाते हैं और उनका ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाता है और नेगेटिव नंबर -1/4 मिल जाता है। इसलिए याद रखिएगा आराम हराम है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी,
और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का अगर नारा लगा दिया जाए, इसमें जय अनुसंधान अगर बढ़ा दिया जाए, जय अनुसंधान, तो ये किसका नारा हो जाएगा? तो हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने नारा ये दिया था, नरेंद्र मोदी जी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जो नारा है नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। इसलिए इसको भी याद रखिएगा, वर्तमान में पूछा सकता है सवाल। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला टेस्ट है, आप लोग लगाइएगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का जो नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इस ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन का नारा किसने लिखा है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, जो जन गण मन है वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये कितने सेकंड का होता है? ये 52 सेकंड का होता है। ठीक है, जन गण मन। और बांग्लादेश का भी जो है अमार सोनार बांग्ला जो है, अमार सोनार जो बांग्ला है, ये बांग्लादेश का जो जनगण मन है इन्होंने ही लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमवर्क में रहेगा, आप कमेंट में कमेंट करिएगा, इसका आप लोग सही जवाब कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अगला टेस्ट है, वंदे मातरम किसने लिखा है? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने को नोट करके बताइएगा, होमवर्क में है। ऐसे ही और इन प्रश्नों की जो है श्रृंखला समाप्त होती है। ऐसे क्वेश्चनों को ज्वाइन कीजिए आप लोग टॉपर क्लासेस को, ये सब बहुत अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए, मेहनत लगती है थोड़ा बनाने में, इसलिए आपको देखिए और चैनल को लाइक करिए, अपने कंपटीशन को मजबूत करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में कुछ चुनिंदा सवालों के लिए मैं मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।